जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। ये हमारी मैथ की पहली क्लास है जिसमें हम आपको नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें संख्याओं के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार परीक्षाओं में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बात करते हैं संख्याओं के वर्गीकरण की। तो इसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी संख्याएं जो कहलाती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो काउंट कर लेते हैं, यानी जीरो शामिल हो जाती है। यानी जीरो से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये संख्याएं कैसी संख्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो हाँ, होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है अनंत तक आती है, जो यहाँ पर इसमें आ रही हैं एक से लेकर अनंत तक। ठीक है ना। नेक्स्ट आती है, बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जो माइनस अनंत से यानी प्लस अनंत तक जितनी संख्या होती है वो हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो प्लस अनंत से कौन कौन सी आती हैं? प्लस में कौन कौन संख्या आती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। फिर माइनस में कौन? 0, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी संख्याएं कैसी संख्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। बात करते हैं यहाँ पे जीरो की। पूछ लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि जीरो एक कैसी संख्या है? जीरो एक धनात्मक संख्या है या फिर ऋणात्मक संख्या है या फिर पूर्णांक संख्या है? तो जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही एक ऋणात्मक संख्या। जीरो एक कैसी संख्या है? जीरो एक पूर्णांक संख्या है। क्वेश्चन में पूछ लेता कभी कभी। नेक्स्ट जो संख्याएं आती है वो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है वो समझ लीजिए। वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कैसी भी वो संख्या हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे रूट में हो, वो संख्याएं कैसी संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। जैसे कि 2, 3, 1, -5, -6, पाई, √3, √5, √36। ये संख्या कैसी संख्या कहलाएंगी? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब नेक्स्ट जो आती है वो कहते हैं, जो संख्या नेक्स्ट संख्या आती है वो हमारी सम संख्याएं आती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए, यानी 2 से डिवाइड हो जाए, वो हमारी सब संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2 एक बार चला जाएगा। 4 में भी भाग चला जाएगा। 6, 8, 10, 588, 10,840। कोई भी नंबर हो, यानी यूनिट डिजिट सम हो, यूनिट डिजिट सम हो यानी इकाई अंक सम हो, वो हमारी सब संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं? विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए, यानी 2 से डिवाइड ना हो। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट 21, या फिर कोई नंबर ले लो, बड़ी संख्या ले लो, 581, 1200
87, कोई भी नंबर ले लो जिसका इकाई अंक विषम हो, यानी 2 का भाग ना जाए, वो हमारी कैसी संख्या कहलाएंगी? हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट, भाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से, स्वयं से तथा तीसरी संख्या से भी विभाज्य हों, वो संख्या हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो 4, इसमें 1 का भाग चला जाएगा, यानी 4 का भी भाग चला जाएगा, 4 मतलब स्वयं से, तथा तीसरी संख्या से भाग भी जा रहा है। किसका जा रहा है इसमें? 2 का। तो हमारी ये संख्या कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट कोई संख्या ले लो 9, 1 से, स्वयं से यानी 9 से, किसी तीसरी संख्या से ही भाग जा रहा है। किससे जा रहा है? यहाँ पे 3 से। तो एक कैसी संख्या कहलाएगी? हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 12, 1 से जा रहा है इसमें, स्वयं से भी जा रहा है तथा तीसरी संख्या से ही भाग जा रहा है। किससे जा रहा है? 3 से और 4 से। तो ये हमारी जितनी भी मतलब संख्या है जिसमें 3 नियम फॉलो हो रहे हैं, तो वो हमारी सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाएंगी। यानी वे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से यानी अपने आप से तथा तीसरी संख्या से भी विभाज्य हो, हमारी संख्या कैसी संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। नेक्स्ट अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से तो डिवाइड होती हैं, वो 2 से स्वयं से भी डिवाइड होती है तथा तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती। जैसे कि उदाहरण 3 ले लो, 1 से जा रहा भाग इसमें, 3 से जा रहा है इसमें, किसी तीसरी संख्या से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 2 ले लो, 1 से जा रहा है, स्वयं से भी जा रहा है, किसी तीसरी संख्या से जा रहा है क्या इसमें? नहीं जा रहा है। 11, 1 से जा रहा है, स्वयं से जा रहा है, किसी तीसरी संख्या से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 47, 1 से जा रहा है, स्वयं से जा रहा है, किसी तीसरी संख्या से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो ये हमारी कैसी संख्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। 2 पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन कि 2 एक कैसी संख्या है तो सम, लेकिन वो क्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो वो कौन सी है हमारी? 2। और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या वो भी कौन सी है? हमारी 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के बावजूद भी अभाज्य है। बाद बाकी कोई भी संख्या आप ले लेना अभाज्य तो होगी लेकिन सम नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सहभाज्य संख्या की। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका मासा 1 हो। ये हमारे ग्रुप में मिलते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 12, 13। ये संख्याएं कैसी संख्या कहलाएंगी? सहभाज्य संख्या कहलाएंगी, क्योंकि इसका भी मासा 1 है, इसका भी मासा 1 है, यानी इनका मासा कितना? 1 है। अब पूछ लेता है निम्न में से कौन सी सहभाज्य संख्या है या फिर कौन सी सहभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 3 ऑप्शन तो यही हो गए, चौथा ऑप्शन देख लो, जैसे कि वो नहीं है, जो 12 और 15 ले लो। तो इनका मासा कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 चौको 12, 3 पट 15, यानी इनका मासा कितना हो जाएगा? 3, इनका मासा कितना हो जाएगा? 1। ये हमारी संख्याएं जो है ना, यहाँ से यहाँ तक वो सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। ये कौन सी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं परिमेय संख्या की। बात करते हैं परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, यानी अंश अपॉन हर के रूप में लिखी जा सकती है। वे संख्या कैसे कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। कोई भी नंबर ले लो, 18, 25, 4, या भिन्न के रूप में कोई संख्या ले लो, 3/5, 7/4, या फिर 22/7।
जो P/Q के रूप में लिखी जा सके वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। ये 22/7 ही फाई की वैल्यू है। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी ना जा सके, यानी इन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। रूढ़ में जो भी संख्या रूढ़ में होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे कि रूढ़ 5, रूढ़ 7, रूढ़ 11 या फिर पाई। क्वेश्चन में पूछ लेता है पाई में बड़ा कंफ्यूज है। यदि पाई की वैल्यू 22/7 दे दे तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। यदि ओनली पाई दे रखा उसने तो वो संख्या हमारी कैसे हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे 18 की, तो 18 में 18/1 लिख सकते हैं इसको, या फिर 25/1 लिख सकते हैं, या फिर 4/1 लिख सकते हैं। तो एक जो ऐसी संख्या है, एक ऐसा अंक है जिसका सभी में गुणा होता है और सभी में भाग होता है। यहाँ से समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।